आज जनकपुर से शीलध्वज महात्मा विनय राज जी के यहाँ से पंडित जी का शुभागमन हुआ है और पंडित जी का स्वागत करते हुए मैं आपके पास तक लाया हूँ और आपके दरबार में आना चाहते हैं। उनके लिए क्या है? बहुत अच्छी बात है सुमन, उनको आदर से बुला कर ले आओ। पंडित जी, महाराज की आज्ञा हो गई, आप आदर समेत महाराज के दरबार में पधारिएगा। करी प्रणाम तिन्हें बाती दीनी, महाराज की जय हो। महाराज, हम मिथिला से आए हुए हैं, महाराज जनक के दूत हैं। महाराज, यह पत्रिका महाराज जनक जी ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार करें। मुदित मही पे आप उठिली, बारी विलोचन पाचक पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। बहुत सुंदर पत्रिका है, दिल गदगद हो गया। सखा सुमन, बहुत बहुत खुशी का समाचार है। इस पाती को सबको पढ़कर सुनाइए। राम लखन उरे कर बर थी, रही गए कहत नाम खाटी मीठी, पुनित हरि धीरे पत्रिका बाची, पुनित हरि धीरे हरि सी सभा बात सुनि साची, हरि सी सभा। महाराज, इस पत्रिका में लिखा है कि गायत्री मुनि विश्वामित्र महाराज जी के साथ सुंदर दो राजकुमार राम और लक्ष्मण हमारे यहाँ जनकपुर रंग अवनी पधारे। रंग अवनी की शोभा को देखते हुए हम शंकर जी के पिनाकी नाम धनुष को देखकर प्रतिज्ञा किए थे कि जो भी वीर इस धनुष को दो भागों में विभाजित करेगा, हम उसी के साथ अपने पुत्री सीता का स्वयंवर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शीलध्वज महात्मा विनय राज जी के द्वारा देश देशांतर के समस्त राजेंद्र गणों के यहाँ पत्रिका भिजवाई गई और देश देशांतर के राजाओं को बुलाया गया। वहाँ समस्त देश देशांतर के राजागण आए। आने के बाद वो भोले शिव शंकर जी के धनुष को उठाए, जरा भी डुला नहीं पाए। यहाँ तक कि रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा जो अपने भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाया करते थे, वो भी आकर और धनुष को देखकर प्रणाम करते हुए अपने देश ग्राम के लिए चले गए। आपके महीप सुंदर दोनों राजकुमार में सर्वोपरि श्री राम ने भोले शिव शंकर जी के धनुष को दो भागों में विभाजित किया है। मैं अपने पुत्री सीता का स्वयंवर श्री राम से करना चाहता हूं। अतएव आप बारात सजाते हुए जनकपुर के लिए पधारे। आपका जनक राज। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछते अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ दे पाती आई, तात कहाँ दे पाती आई। हे पिताजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके आप हमें बताएंगे कि हे पिता पिता आप यह बतलाएं, यह पात्र कहाँ से आया है।
जी पिताश्री। शत्रुघ्न, बहुत खुशी की बात है, मेरे पास आओ। आज इस दुनिया में श्री राम ने जनकपुर में जो काम करके दिखाया है, उसका यश, गौरव, उसकी कीर्ति त्रैलोक में पवन की बेग के समान फैल रही है। अभी अभी पत्र आया, अयोध्या की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुत्र, बहुत खुशी की बात है, इसलिए दिल गदगद हो रहा है कि आज रघुवंश कुल विदेह नगर में यश और कीर्ति का डंका बजा रहा है। और भाइयों की चिंता मत करो, विदेह राज के नगर में मुनि विश्वामित्र के साथ हमारे दोनों पुत्र सुखमय और खुश हैं। क्यों नहीं पिताश्री? हाँ दूत है। हे पिताश्री, आप संकोच न करिए, मैं सब कुछ जान चुका हूँ और आप स्वयं अपने मुख से ही बता चुके हैं। मैं अवश्य जा रहा हूँ महलों की ओर। यह सुख समाचार तीनों माताओं को, सबको सूचित करता हूँ, फिर हर्ष से बढ़िया सुख से बारात चलेगी। ठीक है पुत्र, जाओ। तब नवदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। हाँ, दूतवर जो विदेह राज्य के दूत हैं, मेरे नजदीक आओ। भैया कहो कुशल तुम्हारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। आप ये बताइए, हमारे दोनों पुत्र कुशल से तो हैं, क्या आपने उन्हें नजदीक से देखा है? वाह वाह पृथ्वीनाथ। श्यामल गौर धरे धनुभा था, वह किशोर कौशिक मुनि साथा। आपने अवश्य उनको देखा होगा। एक श्यामले वर्ण के हैं और दूसरा गोरा वर्ण का मेरा लक्ष्मण। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि गहराऊ। आप लोग उनको तो उनके स्वभाव से ही पहचान गए होंगे। ऐसा सुंदर उनका रूप, वैसी सुंदर उनकी वाणी। आपको कोई भ्रम तो नहीं है? आपने अच्छी तरह से देखा है मेरे पुत्रों को? हाँ, ये परमात्मा ज्ञान भक्ता हमारी बहन सविता मिश्रा। आप ग्राम पंचायत जग्गुआ में सहायक सचिव हैं। आप महान भक्ता की तरफ से परमात्मा के चरणारविंदों में सादर 105 रुपए की राशि समर्पित की जा रही है। बोले भक्ता और भगवान की जय। जो दिन ते मुनि गए लवाई। हाँ, ये परमात्मा के रन भक्ता यशोदा मिश्रा। यशोदा मिश्रा, आप भक्ता की तरफ से परमात्मा के चरणारविंदों में सादर 10 रुपए की राशि समर्पित की जा रही है। बोलिए भक्ता और भगवान की जय। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। सत्य कहता हूँ पुत्र, जिस दिन से कौशिक मुनि विश्वामित्र जी उनको निभा कर ले गए थे, आज ही उसके बाद वो दिन है जो मुझे उनका समाचार मिला है, और वो भी इतना सुखद समाचार कि दिल भूला नहीं समाता। काहू विदे कवन विधि जाने, हाँ, ये परमात्मा के भक्त श्री दयाराम जी गौतम, आप भक्त की तरफ से परमात्मा के चरणारविंदों में सादर 10 रुपए की राशि समर्पित की जा रही है। बोले भक्त और भगवान की जय। हाँ, हमारे सम्माननीय श्री तेजभान सिंह गौतम जी, आप करेला निवासी हैं। आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में सादर 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट की जाती है। भगवान से भक्तों का हमेशा कल्याण करें। काहू विदे कवन विधि जाने, सुनि प्रिय
प्रिय बचन दूत मुस्कान। हाँ, फिर विदेह राज जी को कैसे पता हुआ मेरे पुत्रों के बारे में? सुनो वही पति मुकुटमणि तुम समधन न को। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो, विश्व विभूषण। महाराज, हाँ गुरुवर, तुम ही धन है मुकुटमणि। हे महाराज, तुम ही धन है मुकुटमणि, तुम सम धन्य न कोई। और राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। हे महाराज, आपको धन है, धन है, धन है जिनके राम और लक्ष्मण संसार के गहने हैं महाराज। जिनके जस प्रताप के आगे ससिमलीन रवि शीतल लागे। महाराज, आपके पुत्र राम और लक्ष्मण, इनके यश और प्रताप के सामने चंद्रमा भी शीतल और सूर्य भी मलिन है महाराज। तिन्हें कहा कही नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि की दीप करनी। महाराज, धन्य है महाराज, आप ऐसे सुकुमारों को कहते हैं, क्या आप पहचाने हैं? सोचिए महाराज, क्या सूर्य नारायण को दीपक लेके देखा जा सकता है महाराज? सी स्वयंवर भूप अनेका, स्मिते सुभट एक ते एका। महाराज, उस शीय स्वयंवर में एक से एक बड़े बड़े राजा इकट्ठे हुए हैं महाराज। शंभु सरासर का नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। फिर महाराज, उस शंकर जी के धनुष को बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, किसी ने एक तिल भी नहीं यहाँ से यहाँ तक हिला सका महाराज। अच्छा, सकई उठाई सरासर मेरु, सोही हार गयो करि फेरु। इतना तक नहीं महाराज, जो सुमेर पर्वत को धारण करने वाला बाणासुर, वो भी उस धनुष के सामने हार मान करके नतमस्तक होकर के चला गया महाराज। जही कौतुक शिव सैन उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। हे महाराज, उसी सभा में जो कैलाश पर्वत को उठाने वाला महाराजा रावण दशग्रीव है, वो भी उस धनुष के सामने नतमस्तक होकर हार मान के चला गया महाराज। राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। फिर महाराज, उस सभा में आपके तनय श्री रामलाल जी इस प्रकार से उस धनुष को उठाए और चढ़ाए, जैसे एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को साधारण ऐसे तोड़ देता है महाराज। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आँखि दिखाए। उस धनुष की टंकोर की आवाज सुनकर भृगुनाथ महाराज परशुराम जी आए। उन्होंने भी आपके तने को आंखें दिखाई, माने गुस्सा किया, रोष दिखलाया। अंत में वो नतमस्तक होकर के वो भी वन को चले गए महाराज। परशुराम भी आ गए। परशुराम भी आ गए। देव देखी तब बालक दो, अब नया तर आवत को। हे महाराज, हाँ, आपके तने राम और लक्ष्मण को जो एक बार देख लेता है, देख लिया है, उसके आंख में दूसरा कोई दृश्य नजर आता ही नहीं। सभा समेत राहु अनुरागे, उदन ने छावनी लागे। सभा समेत राहु अनुरागे, उदन ने छावनी लागे। कहीं अनित ते मुँह नहीं काना, धर्म विचारी सबरी सुकुमार। हाँ गुरुवर, आपने इतनी खुशी का समाचार सुनाया
वो खुशी आज संभाली नहीं जा रही। इस त्रैलोक में मेरे पुत्र ने जो काम किया है वह अतुल सराहनीय है और आप बहुत इनाम के हकदार हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं लीजिए। ऐसा अपराध नहीं कराइए महाराज। इसमें अपराध की क्या बात है? ये तो नियम के विरुद्ध है महाराज। यह पुरस्कार है। नहीं महाराज, पुरस्कार को मना नहीं करते। ऐसा नहीं। सीता यदि महाराज विदेह राज की पुत्री है तो भी मेरी भी पुत्री है। यह अन्याय है महाराज। यह तो लेने की क्या बात, कानों से सुना नहीं सकता महाराज। अभी धर्म विचार सब ही सुख माना। बेस कम कर दीजिए थोड़ा सा। अभी तो विवाह बाकी है, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। नहीं महाराज। तब उठे भूप वशिष्ठ कहो दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। हाँ तथा सुमंत, रिश्तेदारी में विदेह राज जी के वीर कुछ नहीं ले रहे। ये पाठपोषण मेरे पुत्र राम की गाथा के उपलक्ष्य में सब ब्राह्मणों को बांट दिया जाए। अब सुमंत चलिए यह शुभ समाचार गुरुदेव जी को सुनाते हैं। गुरुदेव मेरे परमात्मा तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तब भूप वशिष्ठ